हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूपर ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के जो फॉर्म आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में जान लीजिए कि फॉर्म निकल चुके हैं। इसमें आधिकारिक दस्तावेज क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि पद हैं 2285। इनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की पूरी वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके पास अनिवार्य कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए फॉर्म भरते समय। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो जो पद आने वाले हैं, जो जो आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आप लोगों को दी जाती है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा 2285 पद घोषित हैं, बट 200 पद और आने की संभावना अतिरिक्त है यहाँ पर। तो इसमें ऐड ऑन हो सकता है। लगभग 250 पद यहाँ पर हमारे पास 2500 पद यहाँ पर हमारे पास टोटल हो सकते हैं, जब तक ये वैकेंसी फुलफिल होगी तब तक। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तब आपका फॉर्म इमिडिएटली बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में आपके पास जो मैं दस्तावेज बता रही हूँ, आवेदन करने से पहले ही आप उसे बनवा के रखिए। अभी आपके पास टाइम है तो आप बनवा सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं सूचना दे दूं कि आधिकारिक सूचना जो जारी हुई थी वो 30 मार्च को जारी हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब जब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी वो 29 मई से होगी यहाँ पर, और इसके बाद 18 जून तक ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो आपको मैं ये यहाँ पर चेतावनी देना चाहती हूँ कि लास्ट डेट पे फॉर्म बिल्कुल ना भरें, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट एरर हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है, तो इसकी वजह से सर्वर डाउन होने लगता है, तो फॉर्म नहीं भरा जाता। तो लास्ट डेट में ना भरें, शुरू के 1-2 वीक में फॉर्म भर के अपनी तरफ से काम फिनिश कर दें, फिर अपनी तैयारी में लग जाएं। चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल के लिए 344 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 पद हैं, ओबीसी के लिए 300 पद हैं, एससी एसटी के लिए 211 और 12 पद हैं। अब जनरल के लिए कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है, इन्हें डायरेक्ट फॉर्म भरना है। ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ओबीसी के लिए आप किस जाति के हैं उसका प्रमाण पत्र देना आपके लिए अनिवार्य है, और एससी एसटी के लिए भी सेम यही चीज़ है कि जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। यदि आप आरक्षित श्रेणी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपको नॉर्मली जर्नल में ही मान लिया जाएगा, और आपको डॉक्यूमेंट जो इस कैटेगरी के आप लोग हैं तो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट बात करें तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको फाइनल डिग्री स्नातक की होनी चाहिए, बीए, बीएससी या बीटेक जो भी आपने कर रखा है उसके लिए। तो फॉर्म भरते समय डिग्री का विवरण दर्ज करना ज़रूरी होता है, इसलिए फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने कॉलेज से अभी लेकर नहीं आए हैं तो फॉर्म भरने से पहले उसे लेकर आ जाइए। अपीयरिंग या अधूरी डिग्री वाले उम्मीदवार योग्य नहीं होंगे, आपके पास फुल एंड फाइनल डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, मतलब कि विशेष प्रमाण पत्र होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए कुछ एस्पिरेंट्स ये जानते भी नहीं है, तो मैं उनको अवेयर करने के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आपको जिला या फिर मैं कहूँगी डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो समकक्ष स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं आप लोग तो वहाँ उस परिवार का आपके पास आधिकारिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड हैं तो सैन्य सेवा समाप्ति का वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो आपके पास उस विशिष्ट श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षण का, कि किस कैटेगरी में आप हैंडीकैप्ड हैं। इसी वजह से आपको इसका लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट, ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे आपको एक स्पेशल छूट मिलेगी इस एग्ज़ाम के तहत। तो महिलाओं के लिए ये मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं कुछ विशिष्ट पदों के लिए
टेक्निकल जो हमारे पास एलिजिबिलिटी है, आवश्यकता है, उसके बारे में बात करती हूँ। तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर निकला है उसमें ग्रेजुएशन तो चाहिए, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर, अधिशासी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी, इन सब में नॉर्मल ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ देवनागरी हिंदी की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन तीनों के लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये चकबंदी अधिकारी के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर आप लोगों को। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर्म अंतिम कार्रवाई आपको क्या करनी होगी, फॉर्म सबमिट करने से पहले क्या आपके पास फाइनल डिग्री है, इसको चेक कर लें। अगर आप इससे एलिजिबल हैं तो जाति प्रमाण पत्र 18 जून 2026 के पहले का बना हुआ आपके पास होना चाहिए। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है मोस्ट प्रॉब्ली, तो इसे आप चेक कर लेना। अगर इससे पहले का है तो ये आपका बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो पीएच या भूतपूर्व सैनिक खेल के मूल दस्तावेज आपके पास हैं या नहीं, ये आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आप बिल्कुल भी आवेदन ना करें, क्योंकि फिर आपको कैटेगरी में छांट दिया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो मैं बना रही हूँ कि काफ़ी लोग जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। जो कई बार से फॉर्म भर रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता होती है, बट फर्स्ट टाइमर वालों को नहीं पता होती। तो होप आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ फॉर्म भर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।